हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा और उम्मीद है कि आप बहुत ही सकुशल होंगे, समंगल होंगे और तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। और इसी तैयारी के बीच आप लोगों के सामने एक ऐसा नोटिफिकेशन आया है, एक ऐसा थंबनेल आया है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी है दोस्तों राजस्थान की। ये कहानी है दोस्तों अरावली पर्वतमाला की। ये कहानी है दोस्तों आने वाली पीढ़ियों की। ये कहानी है दोस्तों हमारे पूर्वजों की। तो आज इसी कहानी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि अरावली खतरे में। 2 दिन पहले की न्यूज आप लोगों ने देखी होगी, अखबार में एक न्यूज आई थी कि अरावली के अंदर जितनी भी चोटियां हैं उन वो चोटियां जिनकी हाइट 100 मीटर से कम है वो अरावली के अंतर्गत नहीं आती है, तो उनको क्या किया जाएगा, वहां से हटाया जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि अरावली खतरे में, विकास के नाम पर विनाश की यहाँ पे बात की जा रही है। अगर विकास के नाम पे विनाश की बात की जा रही है तो फायदा किसको हो रहा है दोस्तों। तो आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखा हुआ जिसको हमने बोला कि खनन माफिया। और खनन माफिया के आगे आप लोगों ने देखा है कि क्वेश्चन मार्क का सवाल है जो यहाँ पे है, जो उठ रहा है कि ये खनन माफिया कौन है और इन खनन माफियाओं को इस चीज से क्या फायदा होने वाला है। और दूसरा, आप लोग यहाँ पे एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें हमारे बजरंगबली की आप फोटो यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इससे ये पता चलता है दोस्तों कि या तो कुछ समय पहले हनुमान जी महाराज ने पर्वत को उठाया था, या अब की बार खनन माफिया इस पर्वत को उठाने में या अरावली पर्वतमाला को यहां से हिलाने में और उठाने में लगे। आज इन सारे सवालों की चर्चा अपन लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि वास्तव में अरावली पर्वत श्रृंखला या इस अरावली पर्वत श्रृंखला का महत्व क्या है हमारे लिए, या पुराने जमाने में इसका क्या महत्व रहा था और आने वाले जमाने में या आने वाले भविष्य में या आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका जो क्या योगदान यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों शुरू करते हैं, चर्चा करते हैं 2 दिन पहले की कटिंग के साथ। और आप लोगों ने अखबार में एक न्यूज देखी थी कि वन सेक्टर की नई परिभाषा लागू हुई तो खतरे में होगी अरावली। अरावली खतरे में होने का मतलब क्या है, यहां से जो हाईकोर्ट है, सुप्रीम हाईकोर्ट का फैसला आया है कि अरावली पर्वतमाला में जितनी भी 100 मीटर से कम हाइट की चोटियां हैं उन सारी की सारी चोटियों को वहां से क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। ये आप लोग अखबार की कटिंग देख सकते हैं। पर्यावरणविद बोल रहे हैं इस बात पे कि पूरी एरिया में 100 मीटर ऊंचे पहाड़ है ही नहीं, तो विरोध हमें करना पड़ेगा। भैया विरोध करने की बात ही है, विरोध तो हमें करना पड़ेगा। अगर विरोध नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों को हम देने के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अब इसी चर्चा में अपन ये देखते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार कहां से लेकर कहां तक और कैसा है, इस चीज को आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो अगर अपन बात करें, ये हमारा राजस्थान का मानचित्र है और इस मानचित्र की जब अपन चर्चा करते हैं तो मानचित्र में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि गुजरात से अरावली पर्वतमाला शुरू होती है और दिल्ली तक जाती है। कहां से शुरू होती है, गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक जाती है। और राजस्थान में इसका टोटल है जो 80% है। कहने का मतलब है कि फर्क पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा अगर किसी को फर्क पड़ेगा तो वो राजस्थान को पड़ेगा, राजस्थान की जनता को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली का कुछ नहीं होना है, गुजरात का कुछ नहीं होना है, सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा राजस्थान पे। हालांकि पूरे देश पे फर्क पड़ने वाला है, दिल्ली पे फर्क पड़ेगा, हरियाणा पे फर्क पड़ेगा, पंजाब पे फर्क पड़ेगा, गुजरात पे फर्क पड़ेगा, राजस्थान पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर सबसे ज्यादा मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा किस स्टेट पे या कौन सी जगह पे इफेक्ट हो रहा है, तो अपन मानेंगे कि राजस्थान पे इफेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है इसकी पूरी चर्चा अपन आगे की वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो की अगर पूरी जानकारी चाहते हो तो वीडियो के आप लोग अंत तक जो बने रहिए। तो ये राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला है जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक है जो जाती है। आज दिल्ली की हालत देखिए, आज आप दिल्ली का प्रदूषण देखिए, दिल्ली के प्रदूषण को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली बनने में राजस्थान को ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर कानून आ गया, अगर यहां से ये अरावली पर्वतमाला का खनन अगर शुरू हुआ तो देखिए राजस्थान के कितने जिले इसके अंदर आते हैं। आप इस ग्रीन लाइन में देख रहे होंगे कि राजस्थान के कितने जिले आते हैं। और अगर मैं अरावली पर्वतमाला की दोस्तों बात करूं तो अरावली पर्वतमाला का जो प्रारंभ होता है वो होता है पालनपुर गुजरात से। मैंने आपको बोला कि पालनपुर गुजरात से इसका प्रारंभ होता है और दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक अरावली जाती है। राजस्थान में प्रवेश करती है सिरोही से। राजस्थान में कहां से प्रवेश करेगी, राजस्थान में प्रवेश करती है सिरोही से। और सिरोही में कहां से, सिरोही में खेड़ ब्रह्मा से है जो ये प्रवेश करती है। ठीक है, इसका राजस्थान में अंत होता है झुंझुनू में और गोंडवाना लैंड का ये अवशेष है। प्राचीन पर्वतमाला है और कैम्ब्रियन युग का है और इसमें सीसा, जस्ता और तांबा अनेक इसके अंदर हमें ऐसे खनिज मिलते हैं। अब ये खनन माफिया ये चाहते हैं कि इसके अंदर के जितने भी खनिज है उन खनिजों को हम काम में ले और राजस्थान को नई बुलंदी तक पहुंचाए। आप राजस्थान को नई बुलंदी तक नहीं पहुंचा रहे, आप राजस्थान को गर्त में लेके जा रहे हैं। राजस्थान को गर्त में कैसे लेके जा रहे हैं, इस राजस्थान को राजस्थान बनाने में और पूरे इंडिया में अपनी एक छाप छोड़ने में किसानों का सबसे महत्व है। किसान अपनी सबसे ज्यादा रोल में है
क्यों? क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे अन्न ऐसे हैं जिनका उत्पादन आज भी राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। मैं बात करूं बाजरे की, सबसे ज्यादा राजस्थान में। मैं बात करूं चने की, सबसे ज्यादा राजस्थान में। मैं बात करूं गेहूं की, सबसे ज्यादा राजस्थान में। कहने का मतलब है कि जितने भी खाद्यान्न है उनमें से सबसे ज्यादा अगर योगदान की बात करूं, वो योगदान किसका है? वो योगदान राजस्थान का है। और राजस्थान का क्यों है? क्योंकि राजस्थान में कौन खड़ा है? राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला खड़ी है, और इसी अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से राजस्थान आज देश के नंबर 1 है। राजस्थान खाद्यान्न के मामले में आज जो नंबर 1 है। पूरे देश को अगर कोई भोजन खिला सकता है तो वो राजस्थान खिला सकता है। और अगर राजस्थान से पर्वत श्रृंखला हटी तो राजस्थान को राजस्थान नहीं कहकर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मरुस्थल कहना पड़ेगा। समझ रहे मेरी चीज को? देखो फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है राजस्थान में अरावली का 80% हिस्सा है। 80% केवल और केवल राजस्थान में है। 792 किलोमीटर की टोटल लंबाई है, जिसमें से 550 किलोमीटर केवल और केवल राजस्थान में है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी होती है वो होती है हमारे पास गुरु शिखर, जो कहां पे है? सिरोही में। राजस्थान के टोटल जो जिले हैं वो कितने जिले इससे प्रभावित हैं? कितने जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली है? तो अपन बोल सकते हैं झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, जयपुर, सीकर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर, इतने जिलों में हमारे पास में फैला हुआ है। अब राजस्थान को अगर अपन देखें तो राजस्थान कुछ इस तरीके से जो बटा हुआ है, ये आप अरावली रेंज देख सकते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला देख सकते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के अगर मैं इधर बात करूं तो केवल और केवल डेजर्ट है, केवल और केवल मरुस्थल है। और अरावली के इधर अगर मैं बात करूं तो इधर हाड़ौती का पठार है और पूर्वी मैदानी भाग है। कहने का मतलब है कि ये जो एरिया है ना, इस एरिया में जो बरसात होती है वो बरसात इन पहाड़ियों से टकराने के बाद होती है। कि बादल आते हैं, इधर से बंगाल की खाड़ी से मौसम आता है और वो यहां से टकराएगा, टकराने के बाद यहाँ पे बरसात होती है। आज राजस्थान में 80 से 90% तक जो नदियां वो केवल और केवल अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कहने का मतलब है कि प्रभावित कौन कौन से इलाके होंगे? तो पूरा का पूरा राजस्थान प्रभावित होगा, पूरा का पूरा आपका दिल्ली प्रभावित होगा, हरियाणा प्रभावित होगा, पंजाब प्रभावित होगा, गुजरात प्रभावित होगा। और इस वजह से इंडिया की इकोनॉमी पर भी जो यहाँ पे प्रभाव पड़ सकता है मेरे भाई। तो एक तरफ तो भजनलाल सरकार ये बोल रही है कि एक पेड़ मां के नाम, और एक अभियान चलाया गया था। उस अभियान के तहत ये बोला गया था कि हरियालो राजस्थान के तहत प्रधानमंत्री मोदी की एक मुहिम थी, हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम। और इसमें 250 करोड़ का बजट पास होता है। कितने करोड़ का बजट पास होता है? इसमें 250 करोड़ का बजट पास होता है। तो एक तरफ एक पेड़ मां के नाम के आधार पर यहाँ पे पेड़ लगवाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पेड़ हमें भगवान ने दिए, जो प्रकृति ने हमें पेड़ दिए, उन्हीं पेड़ों को काटा जा रहा है। तो ये बजट पास करने का फायदा क्या हुआ? ये बजट पास करने का फायदा क्या हुआ? क्या आपको ऑक्सीजन मिलेगी? केवल और केवल खनन माफियाओं को पैसा जाएगा? केवल और केवल जो राजनीतिज्ञ उनके पास पैसा जा रहा है? क्या एक पेड़ मां के नाम के ऊपर जो अभियान चलाया गया था 2024 में, वो अभियान चलाने की जरूरत का? जब इन चीजों को तोड़ा जा रहा है, यहां से अगर पूरा का पूरा प्रकृति जो हटाया जा रहा है, अगर इन चीजों को हटाया जाएगा तो भाई ये 250 करोड़ रुपए जो बांटे जा रहे हैं, पेड़ के नाम के ऊपर बांटे जा रहे हैं। पहली बात तो सारे पेड़ लग नहीं रहे, दूसरी बात 250 करोड़ काम नहीं आ रहे, तीसरी बात जो है उनको तोड़ के फिर वापस उन्हीं की जगह अपन को पेड़ लगाना है। फिर बजट प्रस्तुत होगा कि हाँ भाई इतने पेड़, हमने इतना करोड़ का बजट पेड़ों के लिए यहाँ पे जो हुआ है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप मेरी बात को कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। अगर आने वाली पीढ़ियों को अगर जवाब देना है तो अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाना है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये हमारी आन है, ये राजस्थान की शान है, ये आने वाले पीढ़ियों का भविष्य है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो मैं यही गुजारिश करूंगा सरकार से कि ये जो भी कानून यहाँ पे आया है, जिस भी कानून की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कानून पर एक बार फिर से विचार किया जाए। जरूरी नहीं है कि हर चीज सबके सामने हो, लेकिन आने वाले भविष्य की अगर अपन सोचें, आने वाले भविष्य के बारे में अगर अपन सोचें, तो राजस्थान की अगर अरावली पर्वतमाला में अगर 100 से नीचे की पहाड़ियों को हटाया गया तो मैं मानता हूं कि पूरी की पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला को यहां से हटा दिया जाएगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर 100 से नीचे की हटाई जाएगी तो धीरे धीरे आसपास वाली को भी क्या होगा? खनन माफिया सीधी सी बात है तोड़ेगा। अगर वो उनको तोड़ेगा तो एक समय के बाद जो 200 मीटर है वो भी कहां आ जाएगी? वो भी 100 में आ जाएगी। या 200 या 400 वाली को भी खनन माफिया, इतना भ्रष्टाचार है राजस्थान में जिसकी वजह से वो 200 वाली को भी किसमें शामिल कर देंगे कि हाँ ये 90 तक की ही थी, 90 की होने की वजह से इसको क्या किया गया? तोड़ा गया। आप लोगों ने कुछ समय पहले अखबार में खबर पड़ी होगी कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर पूरे के पूरे पहाड़ को ही गायब कर दिया। अरे जब पूरे के पूरे पहाड़ को गायब किया जा सकता है तो पूरी की पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला को भी गायब किया जा सकता है। और अगर अरावली पर्वत श्रृंखला गायब हुई ना भाई, तो आने वाले भविष्य को जवाब देने के लिए हमारे पास क्या नहीं होगा? हमारे पास कोई शब्द नहीं होंगे। वो कहते हैं ना, मारवाड़ी में हमारी कहावत है कि अगर अपन पूर्वजों की संपत्ति को, अगर कोई पूत पूर्वजों की संपत्ति को बेचकर अपना जीवन यापन करना, तो वो पूत नहीं, वो कपूत होता है। और वो किसकी तरफ इशारा जा रहा है? आप लोगों को आज के इस सेशन में, आज की इस छोटी सी बात में, आज के इस छोटे से विषय की चर्चा, जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को पता चला होगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ अपन फिर मिलेंगे एक बार। मैं बोलता हूं कि इस मुहिम में है जो आप सभी लोग शामिल हो कि अरावली पर्वत श्रृंखला को हमें बचाना है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला हमारे राजस्थान की क्या है? शान है। पहले
आप लोगों ने देखा था कि एक पेड़ के लिए लोगों ने सर कटवा दिए थे, राजस्थान वासियों ने अपने सर कटवा दिए थे। तो अब की बार तो पूरे के पूरे जंगल की बात है। तो मेरे भाई आप लोग इस चीज से चूकना मत, जहां पर भी इन चीजों का आपकी जरूरत पड़े आप वहां पे जरूर पहुंचिएगा, इस मुहिम में आप जरूर शामिल होइएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अपने एक बार फिर से नई खबर के साथ। जय हिंद।